दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइटेस एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी, उनके लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि एमिली डिकिंसन की लाइफ से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने कर किया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन के ही एक बहुत ही फेमस वर्क, पोएटिक वर्क आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड के बारे में। दोस्तों ये जो एमिली डिकिंसन की पोयम है, इसके बारे में हम लोग पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस पूरे पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरी पोयम का जो भी है, इस पूरी पोयम की समरी को करेंगे। इसके साथ ही साथ में इस पूरी पोयम के जो भी एनालिसिस है उसको भी करेंगे, जिससे कि आपको ये जितने भी डाउट्स हैं इस पोयम को लेकर के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी पोयम को या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके टाइटल के बारे में, उसकी हेडलाइन के बारे में बात कर लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पोयम का हेडलाइन है वो और कुछ नहीं है, पोयम की फर्स्ट लाइन ही हेडलाइन बनाई गई है। तो आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड, जो पोयम का आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे ना, तब आपको सबसे पहली पोयम की यही लाइन मिलेगी, जो कि इसका क्या मतलब होता है। आई टेस्ट अ लिकर, लिकर एक वर्ड है, लिकर का मतलब होता है कोई भी पीने वाला पदार्थ, कोई भी पेय पदार्थ। जरूरी नहीं कि ये शराब ही हो, किसी भी तरीके का पीने वाला पदार्थ बोल सकते हो। लाइक का पानी भी हो सकता है, नींबू पानी भी हो सकता है, कॉकटेल, मॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी है, जो भी आप पीते हो, आप पीते हैं, तो वो लिकर के ही अंडर में आता है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, बट नेवर ब्रूड, मतलब कि जो ब्रूड का क्या होता है, एक तरीके की शराब बनाना होता है, जो शराब का ही एक प्रकार आप बोल लो। तो जो एमिली डिकिंसन है, उनका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने एक ऐसी शराब पी या फिर एक ऐसा लिकर पिया जो कि कभी भी बनाया ही नहीं गया। मतलब कि कभी भी ब्रूड का मतलब कभी भी बनाया ही नहीं गया। तो दो बातें कही गई हैं यहाँ पर कि उन्होंने शराब का नशा भी किया, उन्होंने शराब पी भी, और वो कभी भी बनाई भी नहीं गई। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। और जब कभी भी दो बातें एक दूसरे का विपरीत होती हैं तो वहाँ पर दोस्तों पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से विरोधाभास, मतलब कि हिंदी में बोले तो उसको विरोध, दो बातें हों, जब बात बोली भी जाए और उसका विरोध भी किया जाए तो वहाँ पर विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच का मतलब पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। तो आई टेस्ट अ लिकर, मतलब कि यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो ये बताती है कि मैंने एक शराब भी पी, टेस्ट करना या पीना बात बराबर ही है। तो टेस्ट अ लिकर, उन्होंने एक शराब भी पी, बट जो कि कभी भी बनाई भी नहीं गई। ठीक है, तो दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं। या फिर आप उसको ऐसा भी बोल लो कि आई टेस्ट अ लिकर, मतलब कि जो पोएटेस हैं वो क्या करती हैं, वो किसी ऐसी चीज़ का क्या बोलते हैं, तो मतलब कि जो भी पूरी पोयम है उसका जो थीम है वो क्या है, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब वो जो भी पूरी पोयम है उसमें ये बताया गया है कि जो एमिली डिकिंसन है वो किसी चीज़ का नशा करती हैं। तो आई टेस्ट अ लिकर, मतलब कि जो एमिली डिकिंसन है वो किसी चीज़ का नशा तो करती हैं, बट वो शराब से रिलेटेड नशा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको पोयम की फर्स्ट लाइन में या टाइटल में ही क्लियर हो जाता है कि जो एमिली डिकिंसन है वो किसी चीज़ का नशा तो करती हैं, बट वो नशा शराब से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का ही यूज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ बताया गया है, जो समरी है इसकी, यहाँ पर क्या लिखा है, आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड बाय एमिली डिकिंसन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1861। ये 1861 में पब्लिश हुई थी। अब ये जो पोयम है, दिस पोयम सेलिब्रेट्स द इंटॉक्सिकेशन ऑफ लाइफ इन एन आयरनिकल वे। अब देखिए इंटॉक्सिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि नशा करना, नशे की हालत में होना। ठीक है, नशा करना, इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है, नशा। ठीक है, अब वो नशा जरूरी नहीं कि शराब से ही रिलेटेड हो। तो आयरनिकल वे एक तरीके का इस पूरी पोयम में व्यंग किया गया है। नशे की बात तो करी गई है, अब नशा सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया शराब पी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शराब का ही नशा हो, वो नशा जो भी है वो किस चीज़ का नशा है जो एमिली डिकिंसन करती हैं, वो नशा है नेचर का। ठीक है, जो एमिली डिकिंसन जिस नशे की बात कर रही हैं वो है नशा नेचर का। ठीक है, तो नेचर इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पोयम। जो नेचर है इस पूरी पोयम का मेन पॉइंट है या फिर मेन थीम आप बोल लो। ठीक है, जैसे कि नशा क्या होता है, एक तरीके से जब हम कभी भी
एक फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कभी भी हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में काम करते हैं या फिर किसी चीज़ में हम अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं उसमें एक तरीके से नशे की हालत में ही होते हैं ना। तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि यही सब कुछ चलता रहता है। तो उसी तरीके से जो एमिली डिकिंसन है वो पूरी तरीके से इस पूरी बाहरी दुनिया से, फिजिकल वर्ल्ड से हार चुकी हैं और वो नेचर के साथ में अपना समय टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो हवा हो, चाहे वो ओस की बूंदें हों, ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं नशे की हालत में ले जाती हैं। और एमिली डिकिंसन इससे बहुत ही ज़्यादा डिलाइट, मतलब प्लीजेंट फील करती हैं, खुश, अपने आप को खुश फील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नेचर इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पोएम। जो नेचर है इस पूरी पोएम का मेन पॉइंट है। द पोएम आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड स्टार्ट विद अ पैराडॉक्स। जो भी पोएम की फर्स्ट लाइन है वो उसमें पैराडॉक्स और मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। और द स्पीकर टॉक्स अबाउट टेस्टिंग अ लिकर। जो स्पीकर है यानी जो एमिली डिकिंसन है वो क्या बताती हैं कि जो वो एक तरीके की ऐसी शराब को चखती हैं या फिर ऐसी शराब को पीती हैं जो कि कभी भी बनाई नहीं गई। यानी कि सीधी सी बात है कि वो नेचर का नशा करती हैं, ठीक है। और ये जो शराब है वो उनको कहाँ से मिलती है? एक तरीके के पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टैंकर्स एक तरीके से आप बोल लो, जो भी शराब की स्टाइलिस्ट बॉटल्स होती हैं, जो भी बॉटल्स होती हैं ना, तो स्टाइलिस्ट अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी होती हैं। और या फिर कप्स जो होते हैं जिससे हम लोग शराब पीते हैं, तो वही मतलब बोल लो। तो जो भी शराब पीने के जो भी कप्स होते हैं या फिर बॉटल्स होती हैं उनको ही टैंकर्स। तो एक तरीके के ये जो नशा जिस शराब का करती है वो एक तरीके की इनके नशे जो बहुत ही अच्छे टैंकर्स में रहता है, एक मतलब कि जो भी कप होते हैं उसमें रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका मानना है। उसके बाद में फिर आगे क्या है? ऑल द फ्रैंकफर्ट बेरीज। बेरीज का क्या मतलब होता है? जो भी हम लोग जामुन खाते हैं ना, जो जामुन होते हैं या फिर ब्लैक बेरीज, आपने नाम सुना होगा। तो जो भी जामुन होते हैं ना, तो उनको इंग्लिश में ब्लैक बेरीज, मतलब कि जो फ्रैंकफर्ट यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, तो ये कुछ नहीं, एक प्लेस का नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक तरीके का प्लेस है, एक तरीके की सिटी का नाम है, जहाँ पर जो बेरीज होती है ना, यहाँ पर जहाँ के जो जामुन है वो इसी वजह से फेमस है क्योंकि इन जामुनों की जो भी शराब है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ऑल द फ्रैंकफर्ट बेरीज, जो भी यहाँ की शराब होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ के जितने भी जामुन होते हैं उनसे बहुत ही अच्छी शराब बनती है। इस वजह से ये सिटी ही फेमस है। ये सिटी इसी वजह से फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो भी फल होते हैं, जामुन फल होते हैं, उनकी शराब बहुत ही अच्छे से बनती है। बट ये फल भी कंपेयर नहीं करे जा सकते जो जिस शराब का ये सेवन करती हैं, ये जिस शराब को पीती हैं, उसकी कंपैरिजन किसी भी तरीके की और भी अच्छी शराबों से करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी जो भी शराब है वो सबसे अलग हट करके है। और जिस चीज़ का ये नशा करती हैं वो बहुत ही एक तरीके से वो सबसे अच्छा नशा है, ठीक है, वो सबसे अच्छा नशा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो कैन नॉट बी कंपेयर टू दिस सॉर्ट ऑफ लिकर वॉज नेवर ब्रूड। तो ये किसी भी तरीके की जो भी शराब होती है वो उससे किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करती कि ये शराब अच्छी है, वो शराब अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं। इनका मानना है कि जो नेचर है, नेचर का ये नशा करती है वही सबसे अच्छा है, ठीक है। सिंस द लिकर वॉज नेवर ब्रूड इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर इज नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट लिकर। जब शराब बनी नहीं, ब्रूड का मतलब होता है जब शराब बनी नहीं, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो स्पीकर है, जो एमिली डिकिंसन है, वो शराब के बारे में, लिकर के बारे में, मतलब कि एक तरीके के शराब के बारे में विषय में बात नहीं कर रही हैं, ठीक है। जो फर्स्ट, इस पूरी पोएम में आपको 4 स्टैंजा देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें केवल यही बात बताई गई है कि जो एमिली डिकिंसन है वो शराब का नशा नहीं करती हैं। अब वो किस चीज़ का नशा करती हैं वो सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में बताया गया है। वो ये बताया जाता है सेकंड स्टैंजा में कि जो एमिली डिकिंसन है वो किस चीज़ का नशा करती हैं? एयर का नशा करती हैं। जो भी हवा है उनको हवा को वो जिम्मेदार मानती हैं, एयर को जिम्मेदार मानती हैं अपने खुद के नशे के लिए। या फिर जो भी ओस की बूंदें होती हैं, जो भी ड्यू आप बोल लो, जो भी ओस की बूंदें होती हैं उसको, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी जिम्मेदार मानती हैं कि
एमिली डिकिंसन का को उसी इन्हीं सारी चीज़ों से, नेचर रिलेटेड चीज़ों से ही नशा होता है, ठीक है। और जो इंस होते हैं मॉल्टन ब्लू के, मतलब कि मॉल्टन ब्लू का मतलब जो भी स्काई होती है, वहाँ पर स्काई जो भी होते हैं उसको जिम्मेदार मानती हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों से, मतलब कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एयर है, जो भी हमारी ओस की बूंदें हैं, या फिर जो भी स्काई है, वो सब क्या है, एक तरीके से नेचर का ही पार्ट है, ठीक है, एक तरीके से नेचर का ही पार्ट है। और वो इन्हीं सारी चीज़ों को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों ने ही इनको नशे की हालत में डाला हुआ है, ठीक है। और थर्ड स्टैंजा में भी यही बताती हैं कि फर्दर विद द इमेजरी ऑफ नेचर, मतलब ये जो नेचर है, नेचर से रिलेटेड बारे में ही बताती हैं। और यही चीज़ क्लियर करती हैं सेकंड और थर्ड स्टैंजा में कि ये किसी और चीज़ का नहीं, शराब का नशा नहीं करती हैं, ये नेचर का ही नशा करती हैं। सपोज जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम कभी भी किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे सीनरीज होते हैं, जब लाइक कभी भी समुद्र जहाँ पर होता है, समुद्र की जो भी लहरें होती हैं, या फिर किसी बर्फीले स्थान पर जाओ, बर्फीले स्थान में जहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देख करके हमारा जो भी होता है मूड एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। जो भी हमारे अंदर की जितनी भी टेंशन होती है दुनिया की, जो भी टेंशन होती है अपने करियर को लेकर के, या फिर और भी सारी चीज़ों को लेकर के, जो भी हमारे मन में टेंशन होती है, वो सारी कहीं ना कहीं सब पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो जो नेचर होता है ऐसा ही होता ही है कि वो सारी टेंशन को ख़त्म कर देता है, ठीक है, अपने अंदर की। तो सीधी सी बात है कि जो नेचर है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और जो नेचर है लाइक एमिली डिकिंसन के लिए, तो एमिली डिकिंसन नेचर को ही सबसे बड़ा मानती है, और इसको यही बोलती हैं कि जो नेचर है, नेचर ने मुझे अपने नशे के अंदर ऐसा, मतलब कि ऐसा नशे में कर दिया है कि वो नेचर के नशे में इतना ज़्यादा वो पूरी तरीके से भर चुकी हैं, नशे में हो चुकी हैं कि वो उनको किसी भी तरीके की दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है। वो नाच रही हैं या फिर कुछ भी गा रही हैं, वो किसी तरीके से चल रही हैं, उससे उनको किसी भी तरीके की परवाह नहीं, क्योंकि वो एक तरीके के नेचर के ही नशे में है, ठीक है। तो सीधी सी बात यही आप मान लो, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ स्टैंजा होता है, फोर्थ स्टैंजा जो कि एंड होता है, पोएम का एंड होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो जब द पोएम एंड्स विद इमेजेस ऑफ स्पिरिचुअल बींग्स, स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है, जो भी आध्यात्मिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी सीरप्स होते हैं, सीरप्स का मतलब जो भी देवदूत या फिर राजदूत जो भी होते हैं ना, लाइक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी देवदूत होते हैं, और जो भी सेंट्स होते हैं, जो पोइटस हैं वो ये बताना चाहती हैं कि जितने भी सेफर्ड्स मतलब देवदूत हैं, जब तक कि ये अपनी सर की टोपियों को अपने हाथ में नहीं रख लेंगे, जब तक कि संत लोग जो भी होते हैं, जो कि कभी भी औरतों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जब तक कि ये मुझे इस नशे की हालत में देख करके अपनी खिड़कियों से बाहर नहीं आ जाएंगे, तो तब तक मैं इस चीज़ का नशा करती रहूँगी, इस नेचर का नशा करती रहूँगी, ठीक है। और सीधी सी बात है, जो भी देवदूत होते हैं, किसी की अपनी टोपी को अपने हाथ में रख लेने के मतलब होता है कि हैट्स ऑफ यू, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आपके आगे हमारी सर जो भी खोपड़ी जो भी टोपी है वो हमारे हाथों में आ गई। तो इसका मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस चीज़ को है ना, मतलब बहुत ही अच्छा पसंद करना, ठीक है। तो जब तक कि जो भी देवदूत हैं वो अपनी टोपी को अपने हाथ में नहीं ले लेंगे, जब तक कि जो भी संत लोग हैं जो कि किसी भी औरतों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, जब तक कि ये लोग जो भी संत लोग हैं मुझे देखने के लिए खिड़कियों से बाहर नहीं निकल आएंगे, तब तक कि मैं क्या करती रहूँगी, इस चीज़ का, इस पूरे नेचर का नशा करती रहूँगी। और यहाँ पर लिटिल टिपलर लिसनिंग अगेंस्ट द सन, टिपलर का एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है पियक्कड़, ठीक है। तो ये खुद को ही पियक्कड़ बताती हैं, और किस चीज़ का पियक्कड़, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नेचर का पियक्कड़ ये खुद को बताती है। तो टिपलर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, ठीक है। जो टिपलर है मतलब जो भी पियक्कड़ है वो पोएम की स्पीकर ही है, यानी कि एमिली डिकिंसन ही है। हु गॉट ड्रंक फ्रॉम अ लिकर, जो कि
शराब जो कि एक तरीके के लिकर का नशा करती हैं, बट ये जो लिकर है वो कभी भी बनाया ही नहीं गया, मतलब कि किसी तरीके की ये शराब का नशा नहीं करती हैं। और ये जो लिकर है वो एक तरीके की नेचर की ब्यूटी का ही नशा करती है, मतलब कि जो भी नेचर है उसी की ब्यूटी का ही नशा करती हैं। जब हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी नेचर की ब्यूटी है उसमें हम खो जाते हैं और दुनिया भर की टेंशन को भूल जाते हैं, तो उसी तरीके से जो भी एमिली डिकिंसन है वो भी नेचर का ही नशा करती हैं और उसकी जो ब्यूटी है उसमें इतना ज़्यादा खो जाती कि उनको दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती। तो आई होप दोस्तों जिस तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश करी वैसे ही आपको समझ में आया होगा, इस पूरी पोएम की जो भी समरी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकी ही एक एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही फेमस पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, इसकी भी समरी को और एनालिसिस को करेंगे। और दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको जो भी एक्सप्लेन करने का तरीका है या फिर समरी जो भी है इसकी। अगर आपको जो समरी है यहाँ पर टेक्सटेड है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।